है एवरीवन। आज मैं किसी बात से बहुत खुश हूँ और आपको बहुत दिनों से मैं ऐसी चीजें ढूंढ रही थी। बैड न्यूज तो बहुत आ रही थी, लेकिन एक बैड न्यूज में से भी एक बहुत अच्छी इमोशन वाली चीज मेरे आई है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ गाइस। तो हेलो एवरीवन, ये टॉपिक जा रहा है मेरी साइड से शेफाली जरीवाला को गाइस। बेशक शेफाली जरीवाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गाइस उन्होंने मात्र 42 इयर्स की लाइफ को इस धरती पे जिया। लेकिन उनकी ये 42 इयर्स की लाइफ में इनकी लाइफ की जो शायद ये 10 साल होने वाले हैं, बहुत इन्होंने नाम कमाया, अपने दम पे काम किया, अपनी एक पहचान बनाई और खूबसूरत भी बेहद खूबसूरत थी। तो गाइज वो सब चीजें उन्होंने हासिल किया। दुनिया में बहुत से लोग हासिल करते हैं, बहुत से बॉलीवुड के लोग हासिल कर चुके हैं, लेकिन गाइज जो शेफाली जरीवाला ने हासिल किया वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और कुछ दिन तो सबको मिल जाते हैं, कुछ दिन की खुशी, कुछ दिन का प्यार तो बहुत लोगों को मिल जाता है। 100 में से कम 10-20 लोगों को तो मिल ही जाता होगा गाइस। लेकिन पराग त्यागी, उनके जो सेकंड हस्बैंड है, मीन्स की सेकंड मैरिज जो हुई है उन्होंने की है पराग त्यागी से। पराग त्यागी और शेफाली जरीवाला का रिश्ता कमाल का था गाइस, कमाल का था। अब मतलब थैंक्स क्या बोलते हैं, हैंड्स अप है मेरे साइड से उन दोनों के प्यार का, उन दोनों के पैम्पर का, उन दोनों के बॉन्डिंग का, उन दोनों की केमिस्ट्री जो है एक दूसरे के लिए, केयरिंग जो है वो कमाल का है गाइस, कमाल का है। तो शेफाली जरीवाला ने मात्र जो 42 साल की उम्र में जो हासिल किया वो क्या था गाइस, इमोशन। दो लोगों के बीच का इमोशनल बॉन्ड जो था वो कमाल का था। बेशक शेफाली इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन वो इस दुख से बरी होकर के गई हैं कि इस दुनिया में लोगों को धोखे मिलते हैं, इस दुनिया में लोग स्वार्थी तो हैं, क्या पता उनके बीच क्या है ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये जो प्यार उन्होंने पाया और दिया, उन्हें जो हासिल हुआ पराग त्यागी से, उनके हस्बैंड जो है उनसे जो एक लॉयल्टी मिली, एक लॉयल रिश्ता मिला, एक इमोशन मिला, एक पैम्पर मिला। 10 साल साथ रहने के बाद भी दोनों को देख के ऐसा लगता था कि बस ये 2-4 महीने से ही साथ में है। मैंने इनकी बहुत सारी स्टोरीज देखी और ये सारी स्टोरीज तो फिल्मों की तरह बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि थोड़ी देर की रील होती है गाइस, लेकिन असली चीज तब दिखती है जब वो इंसान इस दुनिया में ना रहे। जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है, चला जाता है, और जो रह जाता है उसकी फीलिंग को देख करके फील किया जा सकता है कि दोनों के बीच के रिलेशन कैसे थे। मैं शेफाली के जाने का खुशी नहीं मना रही हूँ और मैं इस बात को बहुत अच्छे वे में नहीं ले रही हूँ कि नहीं वो चली गई तो बहुत अच्छा था, और किसी को इमोशन को लेके इस दुनिया से जाना हो तो ऐसे ही सडन डेथ हो और वो लेके जाए। मैं इस बात को भी नहीं प्रोत्साहित कर रही हूँ, इस बात को मैं सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इन बहुत सारी खराब चीजों के बीच में भी ना शेफाली जो लेके गई है ना इस धरती से, देने वाला उनका हस्बैंड है, देने वाला पराग त्यागी है, लेकिन देने वाले ने भर भर के दिया और लेने वाले ने जी भर के जिया। भाग्यशाली है वो शेफाली कि धोखेबाजी उनको नहीं मिली, झूठा प्यार नहीं मिला, जो मिला वो सही मिला, सच मिला। तो गाइज उनकी खुशी वाली वीडियोस भी मैंने देखी, बहुत वीडियोस देखे मैंने, और वो वीडियोस भी मैंने देखा जब
शेफाली दुनिया में नहीं रही, और जब उनकी अंतिम संस्कार की गाइस जो तैयारी चल रही थी, तैयार कर दी गई थी, तो वो जिस तरह से उनके माथे को टच कर रहे थे ना गाइस, सिर को, जिस तरीके से, वो मैंने देखा, उसको देखा, और बहुत देर तक मैंने देखा उसको, और उनके चेहरे के भाव को देखा। तो बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करा देती है कि क्या है। उसके बाद हमने तब देखा जब उनका अस्थि कलश आया था। कलश क्या, अस्थियां जो होती है, जो संस्कार के बाद मिलती हैं, वो सफेद कपड़े में मैंने उनको ऐसे देखा, ऐसे बंधा हुआ था, और वो ऐसे करके रोते हुए, वो सीन आप कभी देखिएगा, आप लोगों को यूट्यूब पे दिखेगा, वीडियोस में, कभी शॉर्ट में कहीं भी दिखेगा, तो आप लोग ये मेरी वीडियो देखिएगा, और वो सीन जब आपकी आंखों के सामने आए तो आप लोग इसको टैली करिएगा। वो ऐसे करके, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान, और लग रहा था कि सिमट गया है, सुकड़ गया है। ओ, ये सीन था। लग रहा था कि उसके वाइफ कहिए, एक सोल कहिए, मुझे तो अब वाइफ समझ में नहीं आता कहते हुए, शेफाली का बस चेहरा आ रहा है और उन दोनों का इमोशन आ रहा है, और लग रहा था कि वो पूरा इमोशन उस अस्थियों में सिमटा हुआ है, आ चुका है, और वो अपने आखिरी उस क्षण को, आखिरी उस निशानी को अपने अंदर रख लेना चाहता है। वो दर्द, वो अस्थियों का केयर, उसके साथ जो बंधन दिखा ना मुझे गाइस, मैंने अभी तक तो किसी भी सेलिब्रिटी के उसमें नहीं देखा, किसी भी सेलिब्रिटी के उसमें नहीं देखा जो मैंने पराग में देखा गाइस। ये शेफाली जहां भी होगी, जहां से भी होंगी, ये भाव देख करके उनका बार बार इस दुनिया में आने को दिल करेगा। और शेफाली भी बहुत अच्छी लड़की थी गाइस, क्योंकि पराग के मुंह से सुना, क्योंकि अपने पार्टनर की ही तो लोग इतनी सारी बुराइयां करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो कभी 10 साल लगभग साथ रहते हुए हुआ, और ये जाना, इनको अलग हो जाना, इनको बहुत इमोशनली और बांध दिया है एक दूसरे के लिए। और शेफाली पता नहीं जा पाएंगी कि नहीं इस धरती से, बहुत मुश्किल है। इमोशन खींचता रहेगा, इनको खींचता रहेगा गाइस। तो मैं इसको अप्रिशिएट तो नहीं कर रही हूँ गाइस, और मेरी साउंड जो मेरे आ रहे हैं ना, बहुत दबे दबे से आ रहे हैं। मेरे साउंड से आप इस तरह का वो मत करिए कि मैं दुखी होके बोल रही हूँ, नहीं, मेरी आवाज बहुत तो स्वीट जैसी फील हो रही है। मतलब होता ना कि आप कोई ऐसी चीज, बहुत गर्मी में हो आप, और आपको उतना ठंडा पानी मिल रहा जिससे कि आपका पूरा बॉडी मतलब अच्छा फील कर रहा हो। मुझे ये स्टोरी, ये बात करते हुए उसी तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसी मैं सोचती हूँ कि यह इमोशन ऐसा होना चाहिए, इमोशनली बॉन्ड इंसान का होना चाहिए, एक दूसरे से लॉयल होना चाहिए। तो कहने से नहीं आता गाइस, दोनों में क्वालिटी, दो इस मतलब ऐसी सोच वाले, ऐसी क्वालिटी वाले दो लोग जब एक साथ मिलते हैं ना गाइस, तब इस तरह की स्टोरी क्रिएट होती है। कहने से नहीं होता कि कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो गाइज कहने से नहीं होता है कि हाँ कोई भी कपल है तो हो ही जाएगा इमोशन। कोशिश किया जा सकता है, किसको कितना इमोशन मिल सकता है और कितना इमोशनली वो बॉन्ड बना सकता है एक दूसरे के साथ, ये समय के साथ होता जाएगा या होता है। लेकिन कुछ लोग धरती पर होते हैं ऐसे जो एक तरह की सोचते हैं, एक तरह के भाव होते हैं, और वो दो लोग एक जगह मिलते हैं। तो जो ऐसे लोग जब मिलते हैं तो एक स्टोरी क्रिएट होती है जो समाज में दिखती है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, और इंसान कहता है, उसके दिमाग में क्लिक कर जाती है। बहुत से लोग होंगे जिनको ये क्लिक किया होगा कि ऐसा होना चाहिए इमोशन, ऐसा होना चाहिए बॉन्ड एक दूसरे के साथ होना चाहिए, ये इच्छा जाग रही है गाइस सिर्फ।
लेकिन सिर्फ इच्छा करने से नहीं होती है। कुछ लोग मिलते हैं, एक जैसे सोचने वाले लोग जब मिलते हैं तो इस तरह की स्टोरी बनती है और समाज में एक एग्जाम्पल बनता है। तो मुझे तो ये एग्जाम्पल